नमस्कार दोस्तों, कल दिन भर इंटरनेट पर ट्रेंड करता रहा अतुल सुभाष का दर्दनाक केस तो आपने सुना ही होगा। आज हम इस पर बात करेंगे, जो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि पूरे जुडिशरी सिस्टम और मैन के राइट के ऊपर एक बड़े सवाल का जवाब मांगता है। बेंगलुरु के टेकी अतुल सुभाष के सुसाइड केस ने देश को हिलाकर रख दिया है। उनका 24 पेज का सुसाइड नोट और वीडियो एक बड़े सिस्टम फेलियर को दर्शाता है। आइए इस कहानी को डिटेल में समझते हैं और सिस्टम के फ्लॉज पर चर्चा भी करते हैं। अतुल सुभाष एक IT प्रोफेशनल बेंगलुरु में अपनी जॉब करते थे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स और तकलीफ से भरी थी कि उन्होंने अपनी लाइफ खत्म करने का फैसला लिया। मरने से पहले डिटेल में उन्होंने अपना दर्द बयां किया। 24 पेज का सुसाइड नोट और एक हार्टफेल्ट वीडियो जहां उन्होंने अपनी वाइफ और उसके परिवार पर और जुडिशरी सिस्टम पर खुलकर बात की है। वाइफ और परिवार ने उनके खिलाफ 9 केसेस फाइल किए, जिसमें मर्डर, डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी, हरेसमेंट फॉर मनी और सेक्सुअल मिसकंडक्ट शामिल थे। 3 करोड़ रुपए का सेटलमेंट मांगने के आरोप भी नोट में लिखे गए हैं। अतुल ने एक जज और फैमिली कोर्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान फेक एविडेंस और पक्षपात करने का भी जिक्र किया। अतुल ने अपने 24 पेज के सुसाइड नोट पर हर पेज पर एक ही बात लिखी थी, जस्टिस इज ड्यू। वाइफ के द्वारा उनका बेटे से फोर्स्ड सेपरेशन और फाइनेंशियल और मेंटल हरेसमेंट बाय हिज इन-लॉज पर उन्होंने इमोशनल दास्तान बयान की। उन्होंने जुडिशरी फेलियर्स पर भी लिखा। फैमिली कोर्ट जज के अगेंस्ट में ब्राइवरी एलिगेशंस, डिलेड जस्टिस एंड फॉल्स केसेस से हुआ मेंटल टॉर्चर, बेंगलुरु से जौनपुर तक हर तारीख पर आने में हुई परेशानी के बारे में भी बात की। इन सब ने उनको इतना तोड़ दिया, उन्होंने एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप तक को टैग करते हुए मैन के राइट के लिए हेल्प मांगी। अपनी फैमिली को मैसेज दिया कि उनके एशेस तब तक इमर्स न किए जाएं जब तक कि उनको जस्टिस न मिले। क्या आप सोच सकते हो कि इमोशनली बंदा कितना टूट चुका था? क्या हमारा सिस्टम सिर्फ एक जेंडर को प्रेफरेंस देता है? अतुल सुभाष का केस जुडिशरी सिस्टम के फ्लॉज को तो हाईलाइट करता ही है, समाज के भी सिस्टम को हाईलाइट करता है। क्या हमारे लॉज जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए? हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज को लेकर स्ट्रिक्ट लॉज हैं जो विमेन सेफ्टी की बात करते हैं, लेकिन मर्दों की सेफ्टी के लिए ऐसा कोई स्पेशल लॉ नहीं है। विमेन की सेफ्टी होनी चाहिए, लेकिन उन लॉज का मिसयूज नहीं होनी चाहिए। दहेज के झूठे केसेस और हरासमेंट क्लेम ने कई लाइफ को खराब किया है। कस्टडी लॉ में रिफॉर्म्स की भी बात अतुल ने की थी, जहां फादर को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए अपने बेटे से मिलने के लिए। अतुल सुभाष की कहानी एक व्यक्ति का दुख नहीं है, बल्कि एक समस्या है। अतुल का इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा और फिर सुसाइड, यह समाज और जुडिशरी सिस्टम में सुधार की मांग करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जुडिशरी सिस्टम में रिफॉर्म्स होने चाहिए और किस तरह से होने चाहिए? प्लीज मेंशन योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।